ये इसकी बहुत ज़रूरत है यार, आपको या टीम इंडिया को? सबको, देखने वालों को भी। अमेरिकन पिस्ताचियोज, एनर्जी चाहिए ना भाई, सेमीफाइनल है। पोल्यूशन से बचा लेते हैं दिल्ली एनसीआर, सब कुछ लंग बचा साफ करते हैं, लंग्स डिटॉक्स कर देते हैं। डिटॉक्स। अब ये बताइए कि सेमीफाइनल का आपका क्या अंदाज़ा है? मतलब 4 बेस्ट टीम्स आ गई हैं और अगेन नॉकआउट एक अलग प्रेशर लेके आता है। सामने न्यूजीलैंड है। समहाउ आपको वो जहनी तौर पर डर तो है, हालांकि हमने धर्मशाला में उनको हराया, तो आप कैसे देखते हैं? आप जानते हैं एक हमारे बड़े फेमस सफोलॉजिस्ट हैं मिस्टर प्रदीप गुप्ता, जो हमारे आज तक इंडिया टुडे में इलेक्शन की प्रेडिक्शन करते हैं। उनकी खासियत यह है कि उनकी सारी इलेक्शन प्रेडिक्शन ज़बरदस्त होती है। इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन। ओके। तो उन्होंने एक बार स्पोर्ट्स की भी कर दी थी, आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की, कि अर्जेंटीना फ्रांस का फाइनल होगा, अर्जेंटीना कुछ ऐसा था। तो उनकी इस बार प्रेडिक्शन है कि फाइनल होगा साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड का। ये हमारे सिफोलॉजिस्ट, लेकिन आपने सही कहा, वो सिफोलॉजिस्ट और उनके जो आंकड़े हैं, जो गणित है, वो इलेक्शन में काम सिफोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। सिफोलॉजिस्ट में ये होता है ना कि भाई आप इलेक्शंस में आप डेटा पे काम करते हैं, वो भी आप अनुमान नहीं लगाते। अब डेटा, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, और फिर आप बताते हैं कास्ट ब्रेकअप, पुरानी हिस्ट्री। इसमें तो भाई स्टैटिस्टिशियन बता दें यहाँ तो हमें, और स्टैट्स ये बताते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम इज वेरी डेंजरस। टॉस जो है वो हो सकता है कि विन द टॉस विन द गेम, लूज द टॉस लूज द गेम भी हो सकता है। मतलब ये आप कह रहे हो चेजिंग वहाँ बहुत टफ यार वहाँ पर क्या हुआ ना, और निखिल ये एक ऐसा फिनोमेना इस वर्ल्ड कप में देखा हमने, इससे पहले कहाँ होता था भाई। जो दूसरी टीम बैटिंग करती है, जो शाम को फ्लडलाइट्स जलती हैं, शायद आधा घंटा पहले जलने से वो ट्वाइलाइट जो है वो दूसरी टीम को इफेक्ट करता है। पहले क्या होता था, मैच 2:30 बजे शुरू होते थे, 6 सवा 6 खत्म होती थी पहली इनिंग, और तब हम कहते थे यार वो 5:45 से सवा 6 साढ़े 6 तक ना वो ट्वाइलाइट में बॉल साइट नहीं होती। अब क्या हो गया, 2 बजे मैच शुरू होता है, 5:30, 5:40, 5:45 पे इनिंग खत्म हो जाती है, फिर दूसरी इनिंग शुरू होती है 6:15। और मुझे लगता है कि उस एक तो ट्वाइलाइट है, शायद बॉल इतना साइट नहीं होती, क्योंकि अंधेरा जब पूरा आ जाए तो फिर बॉल आपको अच्छा साइट होता है। वो जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ी थोड़ी रोशनी। सेकेंडली यार बॉल तो मतलब केले की तरह स्विंग होती है। तो वानखेड़े स्टेडियम इसी वर्ल्ड कप के अगर आप आंकड़े देखें, वो ये बताते हैं कि जी पहले तो बैटिंग कर लो, उसके बाद सेकंड बैटिंग जो करती है टीम, वो पहले 15 ओवर में मैच हार जाती है। लेकिन मैं क्योंकि आपके 3-4 आउट हो जाते हैं। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, इस बार एग्जैक्ट सेम पिच है जहाँ मैक्सवेल ने मारे थे 201 रन। अब अगर वहाँ पे भी आप चेस कर रहे थे, वहाँ पे भी शॉटें आपकी लगी नहीं, बट आपके पहले तो आउट हो गए ना। सो ये बड़ा दिलचस्प है कि वानखेड़े स्टेडियम में पहले 15 ओवर जो फास्ट बॉलर्स ने बॉल डालना है, इनवेरिएबली टीमों ने 3-4 आउट हो गए। उसके बाद वो विकेट बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है। बट या तो ऐसा हो कि जी आप पहले 15 ओवर में अगर आपकी सोच ही डिफरेंट हो जाए, अगर आप चेस कर रहे हो, आपकी सोच ही हो जाए कि रन आए ना आए, हमने विकेटें नहीं गंवानी, क्योंकि द मोमेंट हम विकेटें नहीं गंवाएंगे और बॉल थोड़ा हिलना बंद हो गया, फिर वहां पर बॉल अच्छा आता भी है तो फिर पिटाई करो। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो आपने कहा ना, ये कंडीशंस वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस मैच में। नहीं, बट आई थिंक ये अब सोच नहीं अब ये तो ले लीजिए अमेरिकन पिस्ताचियोज। मुझे नहीं लगता सोच बदलेगी, बिकॉज जो रोहित शर्मा ने एक चीज़ तो दिखा दी है, एंड आई थिंक वो होता है ना जो दूध का जला निखिल का मैं नहीं खा रहा, ये आप खा रहे हो, ये अमेरिकन पिस्ताचियो जो अच्छी चीज़ें लेते हो वो साथ में छोले और समोसे खा के छोले से बराबर कर देते हो। नहीं, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक वो टेम्पलेट तो चेंज नहीं होगा। वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता वाली टेम्पलेट एज इन अब क्योंकि ऐसे आप आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हो, खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ आपकी आलोचना हुई है कि यार बड़े मैच पे आप शुरू में मैच हार जाते हो, यानी आप दब के खेलते हो। हाँ, आप दब के खेलते हो। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, उस दिन अपने गेम को 2 लेवल ऊपर लेके जाती है, आप दब जाते हो। तो आई थिंक वो आपके ध्यान में होगा, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपने जो अभी तक दिखाया है पूरे टूर्नामेंट में कि भाई जो रोहित शर्मा जो एक टेम्पो सेट करते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। आप सही कह रहे हो कि मे बी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यहाँ वो चेंज करने की ज़रूरत है, पर आई डोंट थिंक इंडियन टीम चेंज करेगी। दूसरी बात, क्यों नहीं करेगी चेंज, जो कल का मैच हुआ ना, उसका बिगेस्ट पॉजिटिव आई थिंक वाज कि आपके केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के रन आए, 100 दोनों के 100 आए। श्रेयस अय्यर के अच्छा है, एंड आई थिंक केएल राहुल ने क्या दिखाया कि अभी तक वो आपको मैच जिता रहे थे 3rd 4th गियर में खेल के, जब फंसा हुआ था मैच, वहाँ से रन बॉल खेल के फंसे मैच निकालते हैं। कल उन्होंने दिखाया उनके पास अलग गियर जब ज़रूरत है,
तो वो उस गेयर से भी बैटिंग कर सकते हैं 150 के स्ट्राइक रेट। तो अगर मैं रोहित शर्मा में ये देखूंगा ना तो मैं कहूँगा नहीं यार, मैं तेज़ ही खेलूंगा, उससे मैं अच्छा स्टार्ट ही दूंगा, कंडीशन कुछ भी हो। मैं और 2-3 बैट्समैन आउट भी हो गए जैसे ऑस्ट्रेलिया में था, तो हमारे श्रेयस अय्यर साहब और केएल राहुल साहब अगर ज़रूरत हुई तो बच के खेल सकते, तेज़ बनाने की ज़रूरत हुई रन तो वैसे भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक यही होगा इंडियन टीम। अगर आप इंडिया के आंकड़ों पर नज़र डालें, जो पहले 10 ओवर की बैटिंग है, इंडिया मतलब टॉप 2 में है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स। जो बीच के ओवर हैं मतलब 10 से 40, उसमें इंडिया टॉप मतलब आप लगा लो 4-5 में ही है, वो 5 के करीब आ जाता है। फिर जो लास्ट 10 ओवर हैं उसमें इंडिया 8.5 के करीब रन बनाता है, विच इज़ वेरी गुड। बट वो तब होता है जब आपके हाथ में विकेटें हो। और जो नॉकआउट गेम्स में दिक्कत कहाँ आती है, एक तो होता है फियर ऑफ फेलियर, जो आपका मानसिकता चेंज कर देता है कि अगर मैं आउट हो गया तो टीम का क्या होगा, ठीक है, एंड अगर मैं आउट हो गया तो टीम का क्या होगा, अगर हम हार गए तो क्या होगा, वो उससे आपको निकल के आना है। आपसे एक चीज़ मुझे पूछनी है, सेमीफाइनल में 2 दिन रह गए, हम इतना काम करें, देखा आपकी टीम के लोग सैर करने निकले शाम को, मतलब घूम रहे हैं, ये स्पोर्ट्स तक टीम के मेंबर शाम को ये सैर कर रहे हैं। भाई हमारे पास टाइम नहीं है अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। आज क्या है ना, मतलब और आप लोगों को भी लगा होगा विड्रॉल सिम्टम्स कि आज पहला मैच नहीं दिन है, कोई है आज कोई मैच नहीं है, तो ये लोग जो है समझ नहीं आराम करेंगे अपने हाँ, टाइम के साथ। उनका ही है। रोज तो मैच कर जब चल रहा होता है कीबोर्ड पे ठा 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 टाइप कर रहे होते हैं, आज उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आज तो सैर कर रहे हैं शाम को ऑफिस। मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया को ना अगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीतना है, और देखिए अगेन आप आमने सामने न्यूजीलैंड इंडिया को रखेंगे इस वर्ल्ड कप के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से, सब लिहाज से, आई थिंक इंडिया मेरे हिसाब से शुड बी ओवरवेलमिंग फेवरेट। अगर आप देखें न्यूजीलैंड में क्या दिक्कत है, न्यूजीलैंड के भी ना ऊपर से अगर आपने सचिन रविंद्र को आउट कर लिया वो फंस जाते हैं। फिर इस वर्ल्ड कप में उस तरह का ट्रेंड बोल्ट की परफॉर्मेंस भी नहीं रही है। भाई कंडीशंस भी तो चेंज हो गई है ना, लेकिन वही बात है कि अब पहले बॉल डाल रहे हैं या लाइट्स में बॉल डाल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप इंडिया को सामने रखे 11 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं यार, मतलब इस तरह की कंप्लीट परफॉर्मेंस तो कभी देखी नहीं। और शायद ये माइंडसेट भी जो है ना, वो माइंडसेट क्या है, वो तो सोच है, वो आपकी सोच है। और कभी कभी ना इतने बड़े मैच से पहले डिटैच्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है, तो हमारी टीम डिटैच कर रही है। हम भी तो देखिए, आज आप देखिए ये रिलैक्स्ड हैं, सूट नहीं आपने पहना हुआ, नहीं रखा हुआ है, हाँ वो आप टीवी के शो के लिए जाएंगे तो आपकी कॉफ़ी है। मतलब जब आप इस तरह के हालात पर आते हैं जहां आपको मालूम है कि ये बड़ा मैच है, सो मुझे लगता है निखिल, डिटैच करना अपने आप को ना उस फेलियर से, उस डर से, वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा एक राहुल द्रविड़ ने बड़ी अच्छी बात की कि आप डिटैचमेंट के बारे में बात करें। एक तो यही चीज़ आप, मुझे लगता है आपने अभिनव बिंद्रा का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने यही चीज़ की, उन्होंने कहा मैं वैसे तो कोई नहीं होता कि मैन इन ब्लू को बताऊं क्या करना है, भाई आप लोग इतना अच्छा खेलो, पर मैं आपको ये चीज़ बनाना चाहता हूँ कि जो प्रेशर होता है ना मैच का, इससे घबराएं ना, इसको एम्ब्रेस करें कि भाई सेमीफाइनल का प्रेशर है, ये करता हूँ, एंड लिव इन द मोमेंट। उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं हो सकता परफॉर्म करने के लिए। और गोल्ड मेडलिस्ट है तो आई थिंक उनका जो ये सुझाव है वो ज़बरदस्त है। दूसरा, राहुल द्रविड़ ने भी बड़ी अच्छी बात की है ना, लाइक्ड है। क्या होता है, आप कई बार दबाव हटाने से पहले, मैच से पहले क्या कहते हो, वी आर ट्रीटिंग इट लाइक जस्ट अनदर गेम, वी विल फॉलो अ प्रोसेस। उन्होंने कल कहा कि पता है क्या, इफ़ आई से दैट वी आर ट्रीटिंग दिस एज जस्ट अनदर गेम, दैट विल बी वेरी इनऑथेंटिक। हाँ, मतलब मैं झूठ कह रहा हूँ अगर मैं, ये नहीं है भाई जस्ट अनदर गेम, अलग गेम है। लेकिन हमें ये पता था ये दिन आने वाला है जहाँ हमने अलग गेम खेलनी है, और इसकी हमने कई दिनों से तैयारी की है। ये नहीं कि अब हम सीधी तैयारी करेंगे, इसकी हम कई दिनों से तैयारी करते आएंगे, और एग्जैक्टली हमने वही करना है जो हम जिसके बारे में बात करते आए हैं, जो करते आएंगे। तो ये जो माइंडसेट है, जो रोहित शर्मा भी कहते हैं पूरे टूर्नामेंट में, याद है एक क्लिप वायरल हुआ था, उसको किसी ने बोला रोहित भाई वर्ल्ड कप जीतना है, उन्होंने बोला अभी टाइम है। जब ये 7-8 मैचेस लगातार इंडियन टीम जीत चुकी थी, यानी एज अ कैप्टन उन्होंने वो तीर, क्या बोलते हैं, किसकी आँख किसकी थी, मछली की आँख मछली की थी। अगर राहुल रावत से पूछो वो चिड़िया बोलेंगे, तो पर मछली की चिड़िया आँख, वो बताते हैं कि पेड़ पे टंगी हुई थी। मछली की आँख पे वो एकदम देख रहे हैं। देखो निशाना हमेशा उनका आपकी बात सही है, वन स्टेप एट अ टाइम, वन गेम एट अ टाइम। अभी देखिए इस शो में हमने वर्ल्ड कप की बात नहीं की ना, सेमीफाइनल की बात की, और ये बड़ा जरूरी है। सेमीफाइनल जीतोगे तो फाइनल में जाओगे। अगेन इंडिया फेवरेट है भाई, इंडिया फेवरेट है। आपको ऊर्जा मिलती है जब आप अपने इतने होम क्राउड के साथ बैठते हैं। फिर कुछ प्लेयर्स का वानखेड़े स्टेडियम में रिकॉर्ड, भाई सूर्य कुमार यादव को बहुत मौका नहीं मिला। टीम चाहेगी कि इसमें भी उनकी बैटिंग ना आए, बट अगर आए, उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा है। अय्यर, राहुल, आप बैक काउंट करें, आप फिर विराट पे आते हैं, शुभमन गिल, पता नहीं सेमीफाइनल फाइनल शायद उनका हो जाए, रोहित शर्मा। मैं लेकिन ना रोहित शर्मा को बहुत क्रेडिट देता हूँ। होता क्या है,
एंड जसप्रीत बुमराह। हाँ नहीं, मैं बैटिंग की लीडरशिप देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो होती हैं, आपके सारे बॉलर, आपके सारे बैट्समैन, विराट के भी तकरीबन 600 रन है, बट कप्तान के रन भी हैं और जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है, और आई थिंक ये तो हमने देख लिया है कि विराट ऑल्सो फीड्स ऑफ रोहित। जब रोहित, एक ही मैच था ना रोहित, जब ऑस्ट्रेलिया वाला जल्दी आउट हो गए थे और उसके बाद विराट ने और राहुल ने क्या बैटिंग की, बट आई थिंक जो रोहित का अंदाज है खेलने का, वो विराट को ना एक कंफर्ट देता है कि मैं ऊपर से इतना कराया हूं, वो ही कैन सेटल डाउन और एंड देन ही कैन फिनिश इट ऑफ। एट द सेम टाइम जो विराट खत्म करते हैं और बीच में कर रहे हैं, वो रोहित को मालूम है कि मैं ऊपर से रिस्क ले सकता हूं क्योंकि नीचे विराट है। आई थिंक ये बड़ा जरूरी होगा, रोहित की लीडरशिप, टीम को संभाल के रखना, टीम को इन द मोमेंट रखना, ये बड़ा जरूरी है। एक ही चीज़ रह गई थी वैसे, इंडियन टीम ने जो टिक नहीं करी थी, सारी चीज़ें कर ली थी। जब हार्दिक पांड्या बाहर हुए तो आप 6th बॉलिंग ऑप्शन आपको मिस हो रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कल जब रोहित शर्मा ने बॉल डाली, विराट कोहली ने बॉल डाली, शुभमन गिल ने बॉल डाली, सूर्य कुमार, मतलब बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक ही चीज़ थी भाई, मानो वो बैट कुछ टाइम आता है, आपके 5 बॉलर में किसी की पिटाई होती है, अभी तक हुई नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर वो मोमेंट आता है, यार रोहित शर्मा तो क्या परफेक्ट लूप वाली ऑफ स्पिन डालते हैं। मुझे पता था उन्होंने क्रिकेट अपना स्कूल अंडर 15 लेवल आईपीएल में वो भी है नहीं, बट उन्होंने एज ऑफ स्पिनर ही स्टार्ट किया था, वो तो बहुत बाद में जाके वो बैट्समैन बने, लेकिन बहुत ही जो होता है ना ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर, जो अच्छी फ्लाइट देते हैं, वो टर्न कराते हैं, वैसे उन्होंने गेंदबाजी की। और फिर आपके पास क्या इन स्विंगिंग रॉन्ग फुटेड मेनेस तो है ही, जिन्होंने कल विकेट ले भी ली। दुनिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर थे माइक प्रॉक्टर साउथ अफ्रीका मैच रेफरी, फिर मैच रेफरी रहे बाद में, वो भी उल्टे पैर पे बॉल डालते थे, तो उन्होंने भाई कमाल किया है। ओह, पाकिस्तान के आईपीएल में सोहेल तनवीर वो तो रॉन्ग फुट, क्या खतरनाक थे। अच्छा, मुझे पता है यू डोंट रेट न्यूजीलैंड वेरी मच, बट आपको पता है नहीं, आपने कहा मैंने भाई पिटाई बहुत बड़ी करेगी, गलती की थी, पिटाई बहुत बड़ी करेगी, गलती आपने की थी, कहते मुझे हैं। याद है। पर मुझे उनसे डर लगता है। मैं मैनचेस्टर में सेमीफाइनल से एक दिन पहले एक न्यूजीलैंड के रेडियो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए, और वो भी ऐसे आए बेचारे जैसे पता नहीं उनकी टीम कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई, तो मैंने भी बोला कि ठीक है, आप लोग यहाँ तक आ गए हो, ये है वो है, अब कल खुश हो जाओ। वो जीत गए। सो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो टीम सेमीफाइनल में आई है निखिल, वो अच्छी ही होगी, एंड वो 2 फाइनल खेले हैं पिछले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप की बिना पे आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये ठीक ठाक इंडिया जो है ना, इसी तरह की थंपिंग विन हो। अच्छा देखो, आप पूरा इंडिया का ये कैंपेन देखो, इकलौती टीम है जिसके पास अमेरिकन पिस्ताचियोस पहुंचे हैं। नहीं, जिस इकलौती टीम है जिसके सामने टक्कर, कांटे की टक्कर हुई, वो न्यूजीलैंड थी पूरे टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड 4 विकेटों से हारा। अच्छा, आप पता है वो इकलौता इंडिया का मैच है जो एब्स एंड फ्लो था। मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत, वो मैच याद करें, शुरुआत हुई, उन्होंने जल्दी विकेटें निकाल दी इंडिया ने न्यूजीलैंड की, आपको लगा न्यूजीलैंड गई, फिर उन्होंने क्या पार्टनरशिप की, फिर आपको लगा न्यूजीलैंड मार देगी 400 वैसी, फिर इंडिया ने लास्ट में विकेटें निकाल दी, तो उतने वो नहीं गए। इंडिया की बैटिंग हुई, आप फंस गए थे, आपकी वो विकेटें, रोहित ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर वो विकेटें निकालते गए। विराट कोहली ने उस दिन एक पारी खेली है मैच विनिंग, और जडेजा ने आपको बचाया, तो उस दिन आपके शमी अमी तक आ गई थी बैटिंग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का उस दिन कई मायने में बैड डे भी था। अगर उनके हर चीज चल जाए ना, अगर कॉनवे भी रन बनाए। मेरा ये मानना है कि वो मैच तक क्या था ना, 20 साल से हम जीते नहीं थे न्यूजीलैंड से आईसीसी टूर्नामेंट में, और शायद वो बॉक्स टिक हो गया। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड कांट विन, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे आज पूछते हैं टॉस से पहले 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया, इनफैक्ट 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया। टॉस अगेन, यहाँ पे जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि सेकंड बैटिंग, ये आपको टूर्नामेंट में आंकड़े ने बताया, लाइट्स जब जलती हैं पहले 15 ओवर में गेम हारी जाती है, जीती जाए ना जाए, तो हारी जा सकती है। टॉस जीत गई, बैटिंग कर रही है, वो पहले बैटिंग करेंगे। नहीं तो फिर क्या रेशियो, फिर मे बी 60-40, फिर भी 60-40। देखो, टॉस जीत के सेमीफाइनल में बोर्ड पे रन भी लगाने हैं। मैं कहता हूँ मैच शुरू होगा 60-40, न्यूजीलैंड टॉस जीत के अगर बैटिंग कर गया, फिर 50-50 मैच है। चलो ठीक है जी, मैं बताऊं क्यों, एक चीज और है, अगर तो ये वही पिच हुई जो मैक्सवेल वाली है, ढेर सारे रन जिसमें आते हैं वानखेड़े में, तो आई थिंक देखो इंडिया के पास तो है ही सारे हथियार हैं, मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है, आपने देखा पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने 400 लगाए, मतलब वो एक इंडिया के साथ भी वो ज़्यादा, मतलब वो बड़े रन भी बना सकते हैं। वो फिर वैसी भी टीम है जिसके पास सेंटर है, सोडी भी खिला सकते हैं, अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैप फंसने वाले हुए तो भी आपको फंसा सकते हैं। और डैरल मिचेल और चैपमैन भी डाल देते हैं। 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट। मच्छर आ रहे हैं निखिल जी। आपको याद है जिमी नीशम नंबर 9 पे बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया के साथ, यही वही टीम है
छोड़ो यार। जो 400 तक अरे देखी जाएगी, चेस कर गई थी। फिर वही बात है, बड़े मैं मैच कह से रहा हूं, खतरनाक टीम पहले है। बड़े मैच से पहले डिटैच करो अपने आप को, फिर आओ मैच में। और मैच में आपको पता होना चाहिए कि मछली की आंख कहाँ है। मछली की आंख, राहुल रावत जी की तरह चिड़िया की आंख नहीं, मछली की आंख, दैट इज द की। बट आई थिंक 140 करोड़ इंडियंस, वो दुआएं कह लीजिए, वो ऊर्जा कह लीजिए, उसको भी आप पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मैं तो ये होम ग्राउंड है, होम फैंस होंगे। और वो 2019 की आप बात कर रहे हो, वो तो आप बिल्कुल है ना, फॉरेन कंट्री में साल कुछ और था, वो टीम भी कुछ और थी। आई थिंक इस बार मजा जरूर आएगा, ऐसा नहीं है, सेमीफाइनल है, बट आई स्टिल फील इंडिया को हराना भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत बहुत बड़ा पहाड़ होगा। मुश्किल तो होगा, टफ मैं नहीं कह सकता बट मुश्किल तो जरूर मुश्किल है, पर टफ मजा आएगा, पर मजा आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। ये लास्ट हफ्ता इस वर्ल्ड कप का, आई होप आपने स्पोर्ट्स तक पे हमारी कवरेज को थोड़ा सा पसंद किया। कितने रह गए? 7 मिलियन हो गए होंगे। 7 मिलियन में तकरीबन 15-18 हजार सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, तो 15-18 हजार सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। वो तो सेमीफाइनल में हो गए, आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं। ओके। हर रोज तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो आज कल में। और मैं तो मतलब ड्रीम एक होता है ना कि 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए, उधर इंडिया जीत गया, इससे बड़ी क्या जश्न क्या होगा। मतलब फिर तो आपके फाइनल तक जाते जाते पता नहीं कितने मिलियन बढ़। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, छोटा सा वीडियो शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।